ओके सर, क्लियर है सर, कोई दिक्कत की बात इस पर मुझे नहीं लग रही है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है एसोसिएट कंपनी का। एसोसिएट कंपनी क्या होती है? जब एक कंपनी का दूसरी कंपनी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है तो हम उसे कहते हैं एसोसिएट कंपनी। बट मानिएगा, होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन नहीं होनी चाहिए, ज्वाइंट वेंचर कंपनी हो सकती है। सर कुछ नहीं समझा, कोई बात नहीं बेटा, समझेगा। देखो, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, ठीक है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होल्ड करते हैं कि नहीं ये चेक करना। और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है? एटलीस्ट 20% वोटिंग पावर। मान लो जो ए लिमिटेड बी लिमिटेड में 30% होल्ड करती है, क्या ए लिमिटेड बी लिमिटेड में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है क्या? द आंसर इज यस। और क्योंकि ये सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो हम कहेंगे बी लिमिटेड इज एसोसिएट कंपनी of A limited, but A limited company is not a associate of B limited। मतलब सिर्फ एसोसिएट कौन बनेगी? जिसके ऊपर इन्फ्लुएंस है वो बनेगी। सेकंड एग्जांपल देखना इसी में ही, A लिमिटेड, B लिमिटेड 70% होल्ड करता है। मुझे बताओ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है क्या? एटलीस्ट 20%। 20% से ज्यादा है क्या? एटलीस्ट 20% होना चाहिए, मतलब कम से कम 20% तो होना ही चाहिए। तो क्या 20% से ज्यादा है क्या? यस और नो? यस है। तो आप कहोगे ये कौन सी होगी? एसोसिएट कंपनी। बट लॉ कहता है अगर सब्सिडरी कंपनी बन गई वो, तो आप एसोसिएट चेक मत करना। मुझे बताओ ए लिमिटेड और बी लिमिटेड होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन आ गया कि नहीं? यस। मोर देन 50% हो गया तो क्या हो गया? होल्डिंग सब्सिडरी हो गई। तो आपने एक बार उन्हें होल्डिंग सब्सिडरी बोल दिया तो अब आप उसे एसोसिएट में क्लासिफाई नहीं कर सकते। एक और एग्जांपल लेता हूं और क्लियर हो जाएगा। ए लिमिटेड बी लिमिटेड में 30% होल्ड करती है। मुझे बताओ 20% से ज्यादा है कि नहीं? यस है। यानी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है कि नहीं? यस है। अगर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो एसोसिएट कंपनी होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए। बट आपको बाद में बताया गया कि ए लिमिटेड बी लिमिटेड के मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकती है। मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकती है। मुझे बताओ अगर ए लिमिटेड बी लिमिटेड के मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकती है तो दोनों में रिलेशन एसोसिएट वाली होगी या होल्डिंग कंपनी वाली? होल्डिंग सब्सिडरी वाली होगी। आप बोलेंगे सब्सिडरी कंपनी वाली होगी। इसीलिए अब आप उसे एसोसिएट कंपनी नहीं कहेंगे। यानी ऑलरेडी अगर कोई कंपनी होल्डिंग और सब्सिडरी है तो वहां पे एसोसिएट कंपनी का टेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है। जहां पे होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन नहीं है वहां पे आपको चेक करना है कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है या नहीं। और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस के भी दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता क्या है मेरे बच्चा? मिनिमम 20% वोटिंग पावर, मिनिमम 20% वोटिंग पावर। और सेकंड है किसी एग्रीमेंट के अंदर अगर आप बिजनेस को कंट्रोल कर पा रहे हैं तो वो भी क्या माना जाएगा मेरे बच्चे? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस माना जाएगा। अब आप लोग टेस्ट करके देखेंगे। मैं दोबारा से सेम एग्जांपल लाया हूं कि क्या ये एसोसिएट है या नहीं। तो देखिए, ए लिमिटेड बी लिमिटेड में 60% होल्ड करती है। आपको क्या लगता है एसोसिएट है या नहीं? पहले क्या चेक करूं? पहले सब्सिडरी चेक करो हमेशा। क्या ये सब्सिडरी बन गई क्या? यस। तो अगर बी लिमिटेड सब्सिडरी बन गई है तो वो कभी भी एसोसिएट कंपनी नहीं होगी। वो कभी भी एसोसिएट कंपनी नहीं होगी। आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। ए लिमिटेड 50% ओन करती है बी लिमिटेड में। बताओ सब्सिडरी बन पाई क्या? मोर देन 50% है क्या? नहीं। मोर देन 50% नहीं है तो एसोसिएट चेक करूंगा क्या? द आंसर इज यस। एसोसिएट जब चेक करूंगा तो क्या 20%, एटलीस्ट 20% है क्या? द आंसर इज यस। तो यानी बी लिमिटेड इज अ एसोसिएट कंपनी ऑफ ए लिमिटेड। क्लियर है क्या? यस और नो? यस सर। लास्ट है बच्चा, ए लिमिटेड बी लिमिटेड 10%, 60% तो वोटिंग पावर में आएगा नहीं, काट दो। 10% होल्ड करती है। आप मुझे बताओ सब्सिडरी है क्या? नहीं है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है क्या? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है क्या? यानी 20% है क्या मिनिमम? वो भी नहीं है। तो ना ही बी लिमिटेड सब्सिडरी बन पाई, ना ही बी लिमिटेड क्या बन पाई? एसोसिएट कंपनी बन पाई। अब इसमें जो क्वेश्चन में गलती होती है वो आपको पहले बता देता हूं। बच्चा क्या करता है? बच्चा डायरेक्टली पेपर में ये वाली कंडीशन लिखता है। बच्चा पेपर में क्या करता है? ये क्वेश्चन आता है डायरेक्टली लिखता है 20% वाला। ऐसे नहीं लिखना है। पहले आपको पॉइंट लिखना है कि जब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है तब एसोसिएट कंपनी की बात होती है। और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या होता है? वो ये होता है। बच्चा डायरेक्टली सिर्फ इतनी बात लिखता है और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस वर्ड कहीं पे मेंशन ही नहीं करता आंसर में, इसीलिए उसका आंसर गलत हो जाता है।
एक और प्यारी बात मैं आपको एसोसिएट कंपनी के बारे में बताना चाहता हूँ, ठीक है, एक और बताना चाहता हूँ, बट उससे पहले एक डिफिकल्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। डिफिकल्ट क्वेश्चन, एडवांस क्वेश्चन बच्चा कहेगा ये क्या हो गया भाई साहब, गुरप्रीत सर ये क्या ले आए हैं, चलो देखते हैं, है ना, धीरे धीरे चलेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये वही क्वेश्चन करें जिनका दिल जो है ठीक चलता है, डरते नहीं है, लड़ लेंगे, उनके लिए क्वेश्चन बनाया गया है।